हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कलरफुल टॉपिक जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस वर्ड डिस्पर्जन से तो आप लोग वाकिफ होंगे ही, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। डिस्पर्जन के मीनिंग होते हैं अलग अलग हो जाना। जैसा कि हम क्राउड के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं कि क्राउड को डिस्पर्स कर दिया, यानी कि क्राउड को अलग अलग कर दिया। तो जब हम डिस्पर्जन की बात करते हैं लाइट के रिगार्डिंग, तो यहाँ हमें वेरियस चीजें होती हुई दिखाई देती हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं अवर इन दिस लेक्चर। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट विजुअल सिग्नल सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है टू द ब्रेन। और आपके ऑप्शंस हैं ए स्क्लेरा, बी रेटिना, सी क्रेनियल नर्व या फिर डी सिलियरी मसल्स। कमेंट सेक्शन आपका है, इसको वहां पर रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करो। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। इसके अलावा 10th और 12th से रिलेटेड और एमसीक्यूज के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं एट रोश स्टडी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। और साथ ही साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अवर फ्यूचर लेक्चर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो इन अवर लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि जो लाइट होती है, जब ये कभी भी एक ट्राइएंगुलर ग्लास प्रिज्म से पास करती है तो ये किस तरीके से बिहेव करती है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें और वहां पर जाएं और देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म वाले लेक्चर को, जहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है लाइट का बिहेवियर थ्रू अ ट्राइएंगुलर ग्लास प्रिज्म। नाउ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो अब हम जब लाइट के डिस्पर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले हमें लाइट सोर्सेज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जैसे कि जो ये आपके लाइट सोर्सेज हैं लाइक सन, ट्यूबलाइट, सीएफएल, यहाँ से जो आपको लाइट मिलती है ये मिलती है वाइट लाइट। तो ये जो वाइट लाइट होती है ये इन एक्चुअल ये एक बैंड होता है ऑफ द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि और जो दूसरे कलर्स की लाइट हैं ये सब मिलकर एक बैंड तैयार करते हैं जो कि होता है वाइट इन कलर। और जब यही बैंड ऑफ लाइट स्प्लिट होता है अपने कंपोनेंट कलर्स में, तो इसी को बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये जो व्हाइट कलर की लाइट होती है ये बेसिकली बनी हुई होती है फ्रॉम द 7 कलर्स, या ये कहें कि ये जो 7 कलर्स हैं ये मिलकर बनाते हैं व्हाइट लाइट। और ये 7 कलर कौन से हैं? ये हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर हम इन सारे कलर्स के फर्स्ट लेटर्स को एक जगह इकट्ठा करें तो इससे जो एब्रीविएशन बनेगा, जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी, उसे बोलते हैं विबज्योर। तो चाहे जो लाइट हमें सन से मिल रही है, ट्यूबलाइट से मिल रही है, सीएफएल से मिल रही है, ये व्हाइट कलर की होती है। बट ये जो व्हाइट कलर ऑफ लाइट होता है ये इन 7 कलर्स के एक साथ मिक्स होने से हमको मिलता है। तो जब कभी भी लाइट अपने इन कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट होती है, बढ़ती है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नाउ ये जो डिस्पर्शन का फिनोमिना है इसको डिस्कवर किया था द वन एंड ओनली फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन। तो इसके बारे में पता लगाने के लिए न्यूटन ने किया एक एक्सपेरिमेंट जिसको आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए दो चीजें, एक तो ट्राइएंगुलर ग्लास प्रिज्म और दूसरा सोर्स ऑफ वाइट लाइट। तो जब कभी भी हम किसी भी वाइट लाइट के सोर्स से लाइट प्रोजेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द ट्राइएंगुलर प्रिज्म, तो जब वो रे ऑफ लाइट एंटर करती है इनटू द प्रिज्म, तो यहाँ पर मीडियम के चेंज हो जाने की वजह से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के साथ ही साथ एक और फिनोमिना देखने को मिलता है, और वो ये कि ये जो व्हाइट लाइट है ये हमें डिस्पर्स होती हुई, स्प्लिट होती हुई दिखाई देती है इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स, यानी कि लाइट के एक कलरफुल बैंड में, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जब लाइट बाहर आती है फ्रॉम दिस पॉइंट,
तो यहाँ पर हमको मिलता है बैंड ऑफ कलर्स जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और इस स्पेक्ट्रम में होते हैं 7 कलर्स जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किए। बट यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को क्या मिलेगा, अभी जो हमने पीछे कलर का सीक्वेंस डिस्कस किया था वो था विबजियोर, यानी कि सबसे ऊपर था वॉयलेट, उसके बाद था इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बट यहाँ पर हमें एग्जैक्टली ऑपोजिट सीक्वेंस में यहाँ पर कलर्स दिखाई देते हैं, यानी कि सबसे ऊपर रेड, उसके नीचे ऑरेंज, फिर येलो, देन ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये जो 7 कलर्स हैं ये मिलते हैं डिफरेंट एंगल्स की वजह से। जब ये सातों के सात कलर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर बेंड करते हैं तभी हमें डिस्पर्शन दिखाई देता है, जिसमें कि सबसे कम बैंड होता है सबसे ऊपर का कलर यानी कि रेड कलर, और सबसे ज्यादा बैंड होता है सबसे नीचे का कलर यानी कि वायलेट कलर। तो ये जो डिस्पर्जन का फिनोमेना है जिसके थ्रू लाइट स्प्लिट हो जा रही है इनटू द 7 कलर्स, क्या इसको रिवर्स भी किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। अगर हम एक दूसरा प्रिज्म लें जिसको कि हम इन्वर्टेड करके इसके सामने रख दें, तो यहाँ पर ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है जब ये पास करेगा थ्रू दिस इन्वर्टेड प्रिज्म, देन अगेन ये जो इमर्जेंट रे हमको मिलेगी ये मिलेगी ऑफ वाइट लाइट। तो यहाँ पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है यानी कि ये वाली जो रे है और ये जो इमर्जेंट रे है ये दोनों ही रेज आपस में होती हैं पैरेलल। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी फिनोमिना पर बेस एक दूसरा फिनोमिना जो कि होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो इसके लिए आप जरूर देखें हमारा नेक्स्ट लेक्चर। बट जाने से पहले इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल का जवाब बताता चलूं, और आपका सवाल था कि ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट ट्रांसमिट करता है विजुअल सिग्नल्स टू द ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है सी, क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व को ही हम ऑप्टिक नर्व भी बोलते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है विजुअल सिग्नल्स ट्रांसमिट करना टू द ब्रेन। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द टॉपिक ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसी नोट के साथ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।